के आ जाओ, कोई रह तो नहीं गया। हनुमान जी भ्रमण करते हुए आए और बेचारे एक रोते बिलखते एक आदमी को लेकर के आए। बोले महाराज जी प्रभु ये रह गया। राम जी बोले कौन है भैया ये? बोले ये वही है जिसने सीता जी पर संदेह किया था। श्री किशोरी जी पर संदेह करने वाला वही धोबी है। ये सबके लिए विमान आया लेकिन इसके लिए कोई विमान नहीं आया। भगवान कहने लगे तुम्हारे लिए विमान नहीं आया? बोले क्या करूं प्रभु, सबके लिए आया, मेरे लिए नहीं आया। भगवान बोले काम करो, तुम मेरे विमान में बैठ जाओ, सिंहासन के नीचे छुप के बैठ जाओ, हम तुमको ले चलते हैं। सबके विमान वैकुंठ में प्रवेश कर गए, लेकिन जैसे ही रघुनाथ जी का विमान प्रवेश करने लगा वैकुंठ के द्वार बंद हो गए। भगवान ने वैकुंठ से कहा भाई तुमने द्वार बंद क्यों किए? बोले आपके सिंहासन के नीचे कोई अनधिकारी छुपा बैठा है, पहले इसको निकालो, तब वैकुंठ के द्वार खुलेंगे। निकल करके बाहर आया, रोने लगा। बोले प्रभु मुझे क्षमा, मुझे वापस अयोध्या ही भेज दो, मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान बोले वैकुंठ नहीं मिलेगा तो स्वर्ग भेज देंगे, स्वर्ग चले जाओ। इंद्र ने स्वर्ग के द्वार बंद कर दिए। माफ कीजिए प्रभु, गुरु का अपमान करने वाला, सीता जी लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी हमारी आचार्य हैं, उनका अपमान करने वाला कोई भी हो स्वर्ग में स्थान नहीं है उसके लिए। रघुनाथ जी बोले स्वर्ग में नहीं है तो ब्रह्मलोक चले जाओ। ब्रह्मलोक में भी मना कर दिया, बोले यहां नहीं आएगा ये। शिवलोक कैलाश में भेजा, बोले कैलाश चले जाओ। रघुनाथ जी ने भगवान शिव से कहा तुम आप भूतों को आश्रय देते हो, ये मानव है, इसके लिए वैकुंठ के द्वार बंद हो गए, स्वर्ग के द्वार बंद हो गए, आप तो स्वीकार कर लो। शंकर जी कहने लगे मैं भूतों को स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन आचार्य की अवहेलना करने वाले को तो शिवलोक में भी स्थान नहीं, मना कर दिया। सब स्थानों से मना हो गई तो अंत में एक ही स्थान बचा, नरक। भगवान श्री राम कहने लगे देखो तुम घबराओ मत, हम यमराज को बोल देंगे तुमको कोई यातना नहीं मिलेगी, लेकिन नरक में रहने को तो मिलेगा, चले जाओ। यमलोक जैसे ही जाने लगा तो यमराज ने भी द्वार बंद कर दिए। पापियों को स्थान मिलता है नरक में,